Now what is material valuation? ठीक है, so for that let me just go to system, create a PO. Okay, I'll create a new PO, save the purchase order. Okay, so I have created a PO. 1000 quantity is there, 560 is the price of per item. Okay, now I will do the goods receipt of this purchase order. Posted. Now once the goods receipt is posted, we know that the quantity is increased or quantity is updated at plant level, storage location level, and an accounting document is generated, and in that accounting document this stock value is calculated. So this stock value is increased here by 5,60,000 rupees. So how this value is calculated? 5,60,000 is what? Material valuation. What is meaning of material valuation? Material valuation is nothing but calculating the value of stock. How the stock value is calculated is what is material valuation. So in simple language, we can say calculation of stock value is material valuation. स्टॉक का वैल्यू कितना कैलकुलेट करना है या कितना आया इज व्हाट इज मटेरियल वैल्यूएशन. तो मटेरियल का वैल्यूएशन करने के लिए या मटेरियल के स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें सिस्टम में नेसेसरी है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल वैल्यूएशन. So for material valuation, there are two things that are important. First is valuation area. Second is counting data in material master record. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है to understand the concept of material valuation. ठीक है, so material valuation is nothing but calculating stock value of a material. material का स्टॉक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, उस प्रोसेस को हम मटेरियल वैल्यूएशन बोलते हैं. और मटेरियल वैल्यूएशन में देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज valuation area, second is accounting data in the material master record. So we'll start first with valuation area. Now what is valuation area? Valuation area क्या होता है? So valuation area is organizational level at which material are valuated. क्या मीनिंग है इसका? Valuation area is the organizational level at which material stocks are valuated. और ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल जिस पे मटेरियल का स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो देयर आर टू ऑप्शंस. ओके, या टू ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स आर देयर ऑन विच मटेरियल वैल्यूएशन कैन टेक्स प्लेस. वन इज कंपनी कोड, अदर इज प्लांट.
या तो कंपनी कोड को हम वैल्यूएशन एरिया यूज कर सकते हैं, या तो प्लांट को हम वैल्यूएशन एरिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो कंपनी कोड लेवल पे उसका स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट होगा, या प्लांट लेवल पे उसका स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट होगा। सो ऑर्गेनाइजेशनल एरिया or organizational level at which the material stocks are valuated, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल जिस पे मटेरियल का स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट होता है, उसको हम वैल्यूएशन एरिया बोलते हैं। सो देयर आर टू ऑप्शंस टू चूज, या तो कंपनी कोड पे किया जाता है या प्लांट पे किया जाता है, दोनों पे नहीं होता है एक साथ। ठीक है, आइदर प्लांट और कंपनी कोड, और ये भी वन टाइम सेट किया जाता है। सो एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट टाइम जब एसएपी सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया जाता है, तब ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी कोड पे करना है या प्लांट कोड पे, प्लांट लेवल पे करना है। तो दिस इज अ वन टाइम सेटिंग। अगर आपने एक बार कंपनी कोड को सिलेक्ट किया तो वापस आप उसको प्लांट में चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने प्लांट पे सिलेक्ट किया तो वापस उसको आप कंपनी कोड में चेंज नहीं कर सकते। वन टाइम सेटिंग है, एक बार कर दिया तो बाद में उसको चेंज नहीं किया जाता। तो इसका डिसीजन कैसे होता है, कंपनी कोड पे करना है या प्लांट पे करना है? ठीक है, तो एसएपी रिकमेंड करता है, एसएपी रिकमेंड्स कि अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल यूज कर रहे हो, मतलब अगर कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई भी कंपनी है जहां पे वो एसएपी का प्रोडक्शन प्लानिंग का कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जहां पे प्रोडक्शन होता होगा, वहां पे एसएपी रिकमेंड करता है कि आप प्लांट एज अ वैल्यूएशन एरिया को यूज कर लो। अगर आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते हो, प्रोडक्ट का कॉस्ट एसएपी में कैलकुलेट किया जाता है, तो एसएपी बोलता है कि आप प्लांट लेवल पे कर लो, अदरवाइज कंपनी कोड पे भी किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी कोड एज वैल्यूएशन एरिया एंड प्लांट एज वैल्यूएशन एरिया? सो अगर मैं कंपनी कोड को एज अ वैल्यूएशन एरिया सिलेक्ट करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरे मटेरियल का थ्रू आउट द कंपनी कोड, उस कंपनी कोड में जितने भी प्लांट है, वो सारे प्लांट में एक ही प्राइस के साथ, एक ही प्राइस कंट्रोल के साथ उसका वैल्यूएशन होगा। और अगर मैं प्लांट लेवल पे सेट करता हूं, तो अलग अलग प्लांट में सेम मटेरियल का अलग अलग प्राइस, अलग अलग वैल्यूएशन मेथड मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो मटेरियल वैल्यूएशन या तो प्लांट लेवल पे होगा या तो कंपनी कोड लेवल पे होगा, दोनों में से किसी एक ही लेवल पे होता है। ठीक है, अगर मैं कंपनी कोड एज अ वैल्यूएशन एरिया यूज करता हूं, तो मटेरियल विल बी वैल्यूएटेड with same price and method in all the plants in that company code. If I'm selecting plant as valuation area, then material can be evaluated with different prices or methods in different plants. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं कंपनी कोड पे वैल्यूएशन कर रहा हूँ, तो उस कंपनी कोड को जितने भी प्लांट्स असाइंड है, वो सारे प्लांट में मटेरियल का एक ही प्राइस होगा, और उसको एक ही प्राइस कंट्रोल के साथ हम उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। अभी प्राइस कंट्रोल क्या है थोड़ी देर में हम सीखेंगे। और अगर प्लांट को हमने एज अ वैल्यूएशन एरिया सेट किया, तो इसका मतलब है अलग अलग प्लांट में मटेरियल का अलग अलग प्राइस हम सेट कर सकते हैं, और अलग अलग मेथड से उसको वैल्यूएट
कर सकते हैं। सर अगर एक बार प्लांट लेवल पे सेट कर दिया वैल्यूएशन तो बाद में उसको चेंज नहीं करते करते आते हैं नहीं, ना? नहीं कर सकते उसको, ठीक है। स्टार्टिंग में इससे भी इम्प्लीमेंटेशन होता है तब भी सेट किया जाता है, एक तो करेक्ट, प्लान है तो इसमें ओके। यस, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यूएशन एरिया। तो ये एक वन टाइम सेटिंग है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि प्लांट होगा या कंपनी कोड होगा। सो दिस इज डन इन ट्रांजैक्शन कोड OX14, ठीक है। सिस्टम में देखते हैं OX14 एंड यू कैन सी वैल्यूएशन लेवल, वैल्यूएशन एरिया इज प्लांट। तो यहाँ पे क्या है इस सिस्टम में, प्लांट एज अ वैल्यूएशन एरिया सिलेक्टेड है। तो 99% आपको प्लांट ही मिलेगा, कंपनी कोड पे बहुत रेयरली होता है। मैंने आज तक के करियर में कभी कंपनी कोड पे वैल्यूएशन नहीं देखा है, ठीक है। तो आपको 99% में प्लांट एज अ वैल्यूएशन एरिया ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक का वैल्यू जो है वो प्लांट लेवल पे कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये एक वन टाइम सेटिंग है और एक बार हमने इसको सिलेक्ट किया तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट एज अ वैल्यूएशन एरिया, सो यू कैन सी हियर इफ आई ट्राई टू चेंज इट आई कैनॉट चेंज इट, मुझे चेंज नहीं करने देता है, देयर इज नो ऑप्शन टू चेंज इट, ठीक है। नाउ तो वैल्यूएशन एरिया ऐसा लेवल है जिसके ऊपर प्लांट का सॉरी मटेरियल का स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। या तो वो कंपनी कोड हो सकता है या तो वो प्लांट हो सकता है। कंपनी कोड पे करेंगे तो उस कंपनी कोड में जितने प्लांट है उसमें एक ही प्राइस के साथ उसका वैल्यूएशन होगा। फॉर एग्जांपल हमारा कंपनी कोड अभी AG23 है एंड वी हैव टू प्लांट्स AGP1 एंड सॉरी AP11 एंड A सॉरी PA11, राइट, PA11 एंड PA12, ऐसे हमारे पास दो प्लांट है। तो दोनों प्लांट में मटेरियल का प्राइस सेम होगा और उसका वैल्यूएशन मेथड सेम होगा। वैल्यूएशन मेथड इज नथिंग बट प्राइस कंट्रोल। स्टैंडर्ड प्राइस और मूविंग एवरेज प्राइस जो मटेरियल मास्टर में होता है दैट इज कॉल्ड एज प्राइस मेथड, ठीक है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर मैंने इसको मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया है और 10 रुपए प्राइस एंटर किया है तो PA11 में भी वही होगा और PA12 में भी वही होगा, ठीक है। सो मेरे पास जितने प्लांट होंगे इस कंपनी कोड में वो सब में मेरा यही प्राइस होगा। बट अगर मेरा वैल्यूएशन प्लांट लेवल पे है तो अलग अलग प्लांट में मेरा अलग अलग प्राइस हो सकता है। तो PA11 में अगर मूविंग एवरेज 10 सेट किया है तो PA12 में स्टैंडर्ड प्राइस 12 में सेट कर सकता हूं, बिकॉज वैल्यूएशन इज स्पेसिफिक टू प्लांट। हर एक प्लांट के लिए वो अलग अलग हो सकता है। दिस इज द main difference between company code and plant as a valuation area. Now the second point that is important in material valuation that we must understand is accounting data in the material master record. Accounting data in material master में three important fields are there. First is valuation class, second is price control, third is price. ठीक है। Now what is valuation class, what is price control, and what is valuation price? Let's go to system, display the material, go to accounting data in the material master. Here you can see valuation class, price control, and moving price and standard price.
ठीक है। सो वैल्यूएशन क्लास, व्हाट इज वैल्यूएशन क्लास, हमने डिस्कस किया था, क्या होता है वैल्यूएशन क्लास? किस लिए यूज होता है वैल्यूएशन क्लास? It is used to determine the general ledger account in which material stock value is posted. Use of valuation class is it determines or it tells you the general ledger account in which material stock value is posted. कौन से GL अकाउंट में उसका वैल्यू पोस्ट करना है, ये हमको वैल्यूएशन क्लास बताता है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास क्या है? 3000. गो बैक, गो टू अकाउंटिंग डेटा एंड हियर यू कैन सी दिस 5,60,000, ये जो अमाउंट आया स्टॉक का, ये अमाउंट इस GL अकाउंट में पोस्ट हुआ 3 लाख। तो ये जो GL अकाउंट 3 लाख आता है यहाँ पे, कहाँ से आता है? इस वैल्यूएशन क्लास की वजह से। अगर मैं 3000 वैल्यूएशन क्लास को सिलेक्ट कर रहा हूं तो GL अकाउंट 3 लाख वहां पे आ रहा है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन क्लास। So valuation class is used to determine the general ledger account in which stock value is posted. ये कहाँ पे होता है? OBYC करके एक ट्रांजैक्शन कोड है जिसमें आप BSX में जाओगे, चार्ट ऑफ अकाउंट INT1 को एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यूएशन क्लास 3000 है और उसके सामने ये GL अकाउंट 3 लाख एंटर किया। तो सिस्टम ये कहाँ से लेता है? ये वैल्यूएशन क्लास के ऊपर से इस GL अकाउंट को डिटरमाइन करता है और इस GL अकाउंट में उसका वैल्यू पोस्ट होता है। सो दिस वैल्यूएशन क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द जनरल लेजर अकाउंट। फाइनेंस के जो जनरल लेजर अकाउंट्स होते हैं उसमें कौन से अकाउंट में जाके इस वैल्यू को पोस्ट करना है, वो अकाउंट, ये अकाउंट वैल्यूएशन क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये पर्पस है वैल्यूएशन क्लास का। हेलो ठीक है? यस। सर, एक वैल्यूएशन क्लास का फिर से एक बार बताइए सर। ठीक है। वहाँ पे सर 3000 या 5000 भी कर सकते हैं ना सर वैल्यूएशन क्लास? सी नंबरिंग आप डिफाइन कर सकते हो बट ये SAP स्टैंडर्ड है। 3000 के लिए 3 लाख जो GL अकाउंट है, दिस इज स्टैंडर्ड, SAP स्टैंडर्ड। ठीक है, ये SAP ने दिया हुआ GL अकाउंट नंबर है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप कोई भी नंबर दे सकते हो। ठीक है, दिस इज चेंजेबल, आप चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ मतलब वैल्यूएशन इसका यूज क्लास। सर, मतलब जी ये अकाउंट का जो जेल अकाउंट रहता है वो, हम्म इसका मेन यूज काय के लिए रहता है ऐसा अकाउंट से इनके लिए जो जेल अकाउंट 3000 है वहाँ पे वैसा? ओके, तो सी कंपनी में कितने मटेरियल्स हैं? कंपनी में भी हजारों मटेरियल्स हो सकते हैं, बराबर? करेक्ट। एंड कंपनी वांट्स टू ट्रैक कि कौन से मटेरियल का कितना इन्वेंट्री मेरे पास है, कौन से मटेरियल का कितना इन्वेंट्री का वैल्यू मेरे पास है, राइट? तो कंपनी क्या करता है, अलग अलग जनरल लेजर अकाउंट्स को क्रिएट करता है। कंपनी में अकाउंटिंग जरूरी है, बराबर? बाय डेफिनेशन कंपनी का अकाउंटिंग होना चाहिए। अकाउंटिंग मतलब क्या? जो भी स्पेंड हो रहा है कंपनी में, कुछ पैसा कंपनी खर्च कर रही है, कुछ पैसा कंपनी अर्न कर रही है, तो उस सब का लेखा जोखा सिस्टम में होना चाहिए। हर एक पैसे का हिसाब सिस्टम में होना चाहिए, कंपनी के पास होना चाहिए कि कंपनी में फंड्स आ रहे हैं तो कहाँ से आ रही है और कंपनी स्पेंड कर रही है तो कहाँ पे कर रही है, राइट? और यस। तो मैंने आपको कंपनी के डेफिनेशन में बताया था, कंपनी का एक बैलेंस शीट होता है, उसमें अलग अलग अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे कंपनी बताती है कि कितना इनकम हो रहा है, कितना रेवेन्यू है, कितना उनका स्पेंड है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस है। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? बेस्ड ऑन दिस जनरल लेजर अकाउंट सम, राइट? तो हर एक खर्चे को ट्रैक करने के लिए, हर एक इनकम को ट्रैक करने के लिए अलग अलग टाइप के अकाउंट्स
फाइनेंस में मेंटेन होते हैं। तो जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का वैल्यू ट्रैक करने के लिए, बिकॉज वॉट एवर इन्वेंट्री और परचेसिंग, दैट इन्वेंट्री इज कैरिंग सम वैल्यू, तो उसका वैल्यू अपडेट करने के लिए सिस्टम में अलग अलग जनरल लेजर अकाउंट्स का यूज किया जाता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ये जनरल लेजर्स अकाउंट्स को क्रिएट करता है, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट विल टेल द पीपल दैट ये जो मटेरियल है इसका वैल्यू इस पर्टिकुलर जीएल अकाउंट में जाना चाहिए। तो उसके लिए वैल्यूएशन क्लास का यूज होता है, एंड दोज वैल्यूएशन क्लास आर गिवन टू द यूजर्स। जो यूजर्स ये मेंटेन करते हैं मटेरियल मास्टर, तो उनको ये फाइनेंस की तरफ से डेटा दिया जाता है कि ये मटेरियल के लिए ये वैल्यूएशन क्लास आपको यूज करना है। तो वैल्यूएशन क्लास का मतलब क्या है, कौन से जीएल में उसका वैल्यू ट्रैक होना चाहिए। क्लियर, अंडरस्टूड? यस सर। तो अगर मेरे पास 10 मटेरियल है, तो 10 मटेरियल का वैल्यू मुझे एक ही जनरल लेजर अकाउंट में कैलकुलेट करना है, तो 10 मटेरियल में मैं सेम वैल्यूएशन क्लास का यूज करूंगा। अगर मेरे पास 10 मटेरियल है और 10 मटेरियल का वैल्यू अलग अलग अकाउंट में अगर मुझे ट्रैक करना है, तो मैं 10 अलग अलग वैल्यूएशन क्लास का वहां पे यूज करूंगा। जैसे 3001 है, 3001, 3002, 3003 अप टू 3010। ठीक है। तो अगर सेम जीएल अकाउंट में जाना है तो उस मटेरियल में सेम वैल्यूएशन क्लास आएगा, अलग अलग जीएल अकाउंट में जाना है तो उसमें अलग अलग वैल्यूएशन क्लास को हम एंटर कर सकते हैं। So the purpose of valuation class is to determine the general ledger account in which the value of the stock will be calculated. ठीक है। Now price control. So there are two price controls. One is moving average, other is standard price. So what is moving average price? Moving average price and standard price. दो प्रकार के प्राइस कंट्रोल होते हैं। So moving average price and standard price. What is this? We will see now. So moving average price means this price keeps on fluctuating in the market. ऐसा प्राइस जो मार्केट में फ्लक्चुएट होता है, उसका प्राइस टाइम के साथ कम या ज्यादा होता है, उस प्राइस को हम बोलेंगे मूविंग एवरेज प्राइस। इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग सो मूविंग एवरेज प्राइस मीन्स ये जो प्राइस होता है ये मार्केट में ऐसे मटेरियल्स जिनका प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट होता रहता है, कम या ज्यादा होते रहता है। जैसे मार्केट अगर पॉजिटिव है तो प्राइस बढ़ेगा, मार्केट अगर निगेटिव है तो प्राइस घटेगा। उसका डिमांड अगर ज्यादा हो गया तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा हो गया तो प्राइस कम होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन मटेरियल का प्राइस कम ज्यादा होता है। ऐसे मटेरियल्स के लिए जो प्राइस कंट्रोल सेट किया जाता है वैल्यूएशन के लिए, वो मूविंग एवरेज प्राइस यूज किया जाता है। सो मूविंग एवरेज प्राइस इज द एवरेज प्राइस ऑफ द मटेरियल। तो जैसे प्राइस कम ज्यादा हो रहा है तो उस प्राइस का एवरेज जो है दैट इज मूविंग एवरेज प्राइस। सपोज करो अभी 100 क्वांटिटी हमने ऑर्डर किया 10 रुपए से, ठीक है। मार्केट में अभी 10 रुपए से वो मटेरियल मिल रहा है, हमने 100 क्वांटिटी को ऑर्डर किया, तो इसका प्राइस हो गया 1000 रुपीज। एक महीने बाद फिर हमने इसको ऑर्डर किया, अभी इसका 100 क्वांटिटी ही ऑर्डर किया, अभी इसका प्राइस मार्केट में 12 रुपए है, ठीक है। 1200 रुपए से स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट होगा। फिर हमने 100 क्वांटिटी ऑर्डर किया एक महीने के बाद, अभी उसका प्राइस जो है 9 रुपए हो गया, 900 रुपए, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस 3 ट्रांजेक्शंस अगर मेरे पास इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है, इन्वेंट्री का टोटल क्वांटिटी मेरे पास 300 है, और टोटल वैल्यू कितना हो गया अभी 1000 प्लस 1200 प्लस 900, 3100। मेरा मूविंग एवरेज प्राइस कितना आएगा, टोटल स्टॉक का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी is my moving average price. So it's an average of
प्राइसेस, ये तीनों का जो एवरेज होगा दैट इज माय मूविंग एवरेज प्राइस। ठीक है, तो जनरली जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका वैल्यूएशन मूविंग एवरेज प्राइस के साथ किया जाता है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज प्राइस मतलब अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो कि ऐसे मटेरियल्स जिनका प्राइस मार्केट में कम ज्यादा होता है उन मटेरियल का प्राइस मटेरियल मास्टर में मूविंग एवरेज प्राइस कंट्रोल के साथ मेंटेन किया जाता है। ये कैलकुलेशन कैसे होता है हम डिटेल में अभी सीखेंगे, बट मूविंग एवरेज प्राइस मीन्स अगर मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो उस मटेरियल का प्राइस कंट्रोल जो मटेरियल मास्टर में होता है वो मूविंग एवरेज दैट इज वी सेट किया जाता है। एनी डाउट, एनी सर इस क्वेश्चन? केस में जब भी मटेरियल का प्राइस बढ़ता है या घटता है तो उसको मटेरियल मास्टर में जाके चेंज करना पड़ता है ना सर, नहीं, प्राइस? वो हम देखेंगे, अभी थोड़ा वेट करो। ठीक है, मटेरियल मास्टर में चेंज नहीं करना पड़ता है, वो ओके ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करता है। ठीक है, सर, सिस्टम को कैसे पता चलता है सर कि इसका प्राइस नहीं अभी 9? देखते हैं, आई विल एक्सप्लेन देन आप मुझे पूछ लेना क्या है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, मूविंग एवरेज प्राइस मतलब जिस मटेरियल का प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट होता है उस मटेरियल के लिए हम मटेरियल मास्टर में मूविंग एवरेज प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज वी, प्राइस कंट्रोल वी इज यूज्ड। ठीक है, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज ये जो प्राइस कंट्रोल है इट इज अ वैल्यूएशन मेथड। तो उसको मूविंग एवरेज के साथ वैल्यू कैलकुलेट करना है या स्टैंडर्ड प्राइस के साथ स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये डिसीजन कौन लेता है? ये डिसीजन फाइनेंस डिपार्टमेंट लेता है। नाउ वन मोर थिंग, ये जो प्राइस होता है वो इंटरनल स्टॉक वैल्यूएशन के लिए होता है। इंटरनल स्टॉक वैल्यूएशन मतलब अपने कंपनी में उसके स्टॉक का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मटेरियल मास्टर में जो प्राइस हम सेट कर रहे हैं उसका मार्केट की प्राइस से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, दिस इज फॉर इंटरनल वैल्यूएशन पर्पस। तो अगर मैं मटेरियल मास्टर में वी सिलेक्ट कर रहा हूं और 10 रुपए प्राइस कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मार्केट में उसका 10 रुपए प्राइस है। ठीक है, मैंने मेरे इंटरनल मतलब मेरे कंपनी में इस मटेरियल का वैल्यूएशन करने के लिए प्राइस कंट्रोल वी सिलेक्ट किया है और अभी 10 रुपए प्राइस है। मार्केट में उसका प्राइस अभी 10 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इंटरनल वैल्यूएशन पर्पज के लिए आई एम गोइंग टू यूज मूविंग एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, बिकॉज इस मटेरियल का प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो मुझे मूविंग एवरेज प्राइस के साथ करना है। ठीक है, एंड देन स्टैंडर्ड प्राइस इज प्राइस कंट्रोल इज एस एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज कांस्टेंट प्राइस। इसका प्राइस चेंज नहीं होता है, मार्केट में भले ही कम ज्यादा हो, बट मैं मेरे स्टॉक का जब भी वैल्यूएशन करूंगा तब मैं एक फिक्स प्राइस के साथ करूंगा। मार्केट में उसका प्राइस कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं मेरे स्टॉक का वैल्यू मेरे कंपनी में जैसे ही मटेरियल आएगा या रिसीव होगा तो मैं मेरे स्टॉक का वैल्यू जो कैलकुलेट करूंगा वो विद अ कांस्टेंट प्राइस करूंगा, फिक्स प्राइस करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि कौन से मटेरियल्स को मूविंग एवरेज प्राइस के साथ वैल्यूएट करना है, कौन से मटेरियल्स को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ वैल्यूएट करना है। तो स्टैंडर्ड प्राइस के साथ क्या होगा, मूविंग एवरेज प्राइस के साथ कैसे स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट होगा, वी विल सी इन सम टाइम। ओके, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइस। व्हाट इज द एग्जैक्ट प्राइस? प्राइस और इन मटेरियल मास्टर। ठीक है, तो अगर हमने मूविंग एवरेज प्राइस को सिलेक्ट किया तो मूविंग प्राइस एंटर करना पड़ेगा, अगर हमने स्टैंडर्ड प्राइस कंट्रोल को सिलेक्ट किया तो स्टैंडर्ड प्राइस में वैल्यू आपको एंटर करना पड़ेगा। क्लियर? तो मटेरियल वैल्यूएशन इज नथिंग बट
कैलकुलेटिंग द स्टॉक वैल्यू ऑफ द मटेरियल। मटेरियल वैल्यूएशन के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट इज वैल्यूएशन एरिया, कंपनी कोड सिलेक्ट करना है या प्लांट सिलेक्ट करना है, एंड दैट इज अ वन टाइम सेटिंग। मैक्सिमम आपको प्लांट ही मिलेगा। कंपनी कोड पे वैल्यूएशन करेंगे तो उस कंपनी कोड में जितने प्लांट है उस सब में सेम मेथड, मतलब या तो मूविंग एवरेज या तो स्टैंडर्ड प्राइस सेम ही यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द प्लांट्स। और अगर प्लांट को सिलेक्ट किया तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्राइस कंट्रोल, अलग अलग वैल्यू के साथ हम उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज material master data accounting view. In accounting view we need to select valuation class. Valuation class determines the general ledger account in which the stock value is posted. Price control, मूविंग एवरेज हो सकता है या स्टैंडर्ड हो सकता है। मूविंग एवरेज का मतलब है मार्केट में उसका प्राइस फ्लक्चुएट होना चाहिए, तो उसको हम प्राइस कंट्रोल मूविंग एवरेज प्राइस के साथ मेंटेन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अगर हमने सिलेक्ट किया, इसका मतलब उसका प्राइस जो है वो फिक्स प्राइस के साथ हम उसका वैल्यूएशन करना चाहते हैं। ठीक है, सो स्टैंडर्ड है या मूविंग है, इसका डिसीजन फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है। क्या प्राइस रखना है इसका डिसीजन भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करके वो मटेरियल मास्टर में अपडेट करता रहता है। और मटेरियल मास्टर में हम बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज, अगर मूविंग एवरेज है तो मूविंग का प्राइस मेंटेन करेंगे, अगर स्टैंडर्ड प्राइस है तो स्टैंडर्ड प्राइस हम मटेरियल मास्टर में मेंटेन करेंगे। ठीक है, नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ दिस वैल्यूएशन टेक्स प्लेस। ये वैल्यूएशन होता कैसा है, प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, स्टॉक का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसको हमको दो पार्ट में समझना पड़ेगा। एक, मूविंग एवरेज है मटेरियल मास्टर में तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। अगर मटेरियल मास्टर में स्टैंडर्ड प्राइस है तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी वैल्यूएशन विथ मूविंग एवरेज प्राइस। मटेरियल वैल्यूएशन विथ मूविंग एवरेज प्राइस। नाउ मटेरियल का स्टॉक वैल्यू कब कैलकुलेट होता है, कब कैलकुलेट होगा मटेरियल का स्टॉक वैल्यू। When is the material stock value is calculated? मटेरियल का स्टॉक का वैल्यू, अभी मैंने क्या किया था, आपके सामने पीओ बनाया था और उसके बाद गुड्स रिसिप्ट किया था, और ये गुड्स रिसिप्ट का अकाउंटिंग एंट्री है। तो सिंपल है, जब गुड्स रिसिप्ट होगा तो उसका स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट होगा। स्टॉक का वैल्यू मतलब क्या है, हमारे पास जो इन्वेंट्री है उसका वैल्यू कितना है। तो इन्वेंट्री कब जनरेट होगा, जब हम गुड्स को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम गुड्स रिसिप्ट पोस्ट करते हैं सिस्टम में तब उसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। So there are 2 points at which the value of the material will be calculated or stock value is calculated. One is at the time of goods receipt, and second is at the time of invoice receipt. आप बोलोगे इनवॉइस रिसिप्ट पे कैसे होता है, कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, so material valuation or how the stock value of material is calculated at the time of goods receipt and at the time of invoice receipt for a material with moving average price that we are going to see. Now मटेरियल मास्टर में मूविंग एवरेज है, मतलब प्राइस कंट्रोल V है। ठीक है, और हमने इसका प्राइस मेंटेन किया सपोज 10 रुपीज। तो एक मटेरियल ले लिया हमने, लेट्स टेक दिस मटेरियल और लेट मी क्रिएट अ न्यू मटेरियल।
M01 basic data, accounting data, purchasing data, PA11 continue, moving average, price control V, मैंने यहाँ पे तो अकाउंटिंग डेटा में क्या सिलेक्ट करना है, वैल्यूएशन क्लास, तो यहाँ पे मैंने 3000 सिलेक्ट किया, ठीक है। प्राइस कंट्रोल, सिंस वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल ऑफ मूविंग एवरेज प्राइस, आई एम सिलेक्टिंग हियर प्राइस कंट्रोल एज V, V मींस मूविंग एवरेज प्राइस, मैंने इसको सिलेक्ट किया और हमने डिसाइड किया कि इसका मूविंग एवरेज प्राइस अभी 10 रुपीज है, ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जब ये डिसाइड किया तब क्या है, इसका प्राइस 10 रुपीज है मटेरियल मास्टर में, इसका वैल्यूएशन क्लास 3000 है और मूविंग एवरेज प्राइस के साथ इसका वैल्यूएशन होगा। हमने इसको सेव किया, मटेरियल नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट द मटेरियल, ठीक है। तो ये मटेरियल है, इसमें हमने मूविंग एवरेज प्राइस कंट्रोल को सिलेक्ट किया, 10 रुपए इसका प्राइस हमने मटेरियल मास्टर में मेंटेन किया। नाउ परचेस ऑर्डर, राइट, तो हमको पहले मटेरियल को पीओ बनाना पड़ेगा, तब जाके उसका गुड्स रिसिप्ट होगा, राइट। सो नाउ वी डिसाइडेड टू परचेस दिस मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर, और सप्लायर ने सप्लायर के साथ परचेस डिपार्टमेंट के बायर ने डिस्कस किया, एंड द करंट प्राइस ऑफ द मटेरियल इन मार्केट इज 12 रुपीज। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, मार्केट में इसका प्राइस क्या है, 12 रुपए है, तो सप्लायर ने एग्री किया कि मैं 12 रुपए में आपको मटेरियल दे दूंगा। Now the purchase department buyer will create a purchase order of, suppose we are purchasing 1000 quantities, so 1000 quantity का order उसने place किया with price 12 rupees। तो ये 12 रुपए कहाँ पे जाने चाहिए आपके, 12 रुपए का PIR बनेगा, परचेसिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, यस और नो? यस सर, बनेगा। ठीक है, तो बिफोर क्रिएशन ऑफ पीओ उसने क्या किया, एक PIR बनाया, PIR में प्राइस डाला 12 रुपए, देन उसने पीओ बनाया, तो 1000 क्वांटिटी का पीओ बना, 12 रुपए उसमें प्राइस आया, बिकॉज हमने सप्लायर के साथ एग्री किया है 12 रुपए। सो लेट मी गो बैक, प्रोजेक्ट, ये वेंडर है, मैंने इसको कॉपी किया, लेट मी क्रिएट अ PIR, वेंडर डाला, ये मटेरियल है अपना, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन 1000, प्लान डाला मैंने PA11, एंटर किया, सॉरी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है अपना A100, ओके। और यहाँ पे प्राइस डाला मैंने 12 रुपीज, ठीक है। नाउ आई विल क्रिएट अ PO, ये वेंडर है, मटेरियल है, प्लांट PA11 है, क्वांटिटी 1000 ऑर्डर करना है, एंटर किया मैंने, सी A100 AG23, ये मटेरियल डाला, 1000 क्वांटिटी डाला, 12 रुपए प्राइस आया PO का, क्योंकि PIR में हमने 12 रुपए एंटर किया था, तो 12 रुपए कॉपी हो गया, मैंने PO को सेव किया, ठीक है। सो my purchase order price is 12 rupees, my material master price is 10 rupees. Now
how the stock value is calculated when the goods receipt is posted. So when we are using moving average price at the time of goods receipt, the valuation of stock takes place with purchase order price. Valuation of stock takes place with PO price और purchase order price. इसका मतलब क्या है? जो मटेरियल का स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट होगा वो पीओ की प्राइस से कैलकुलेट होगा। पीओ का प्राइस क्या है? 12 रुपए। कितना क्वांटिटी हमने ऑर्डर किया है? 1000 रुपए, 1000 क्वांटिटी। तो इसका मतलब जो स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट होगा एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट, द स्टॉक वैल्यू दैट इज कैलकुलेटेड विल बी 12,000 रुपीज। ठीक है? ऐसा क्यों? मटेरियल मास्टर में 10 रुपए है, पीओ का प्राइस 12 रुपए है, तो गुड्स रिसिप्ट जब होगा तो वैल्यूएशन परचेस ऑर्डर प्राइस के साथ होगा, बिकॉज इट इज मूविंग एवरेज प्राइस। ऐसा क्यों? बिकॉज what is moving average price? It is a fluctuating price and it is a average price. So what we have decided is इस मटेरियल का प्राइस जो है मार्केट में फ्लक्चुएट होता रहता है, तो वी वांट टू प्राइस दैट इज क्लोज टू मार्केट प्राइस। तो सिस्टम क्या करता है, जब भी आप गुड्स रिसिप्ट करते हो, व्हाट इज द लेटेस्ट प्राइस इन द मार्केट? 12 रुपए। 12 रुपए से हमको मार्केट में मिल रहा है, तो अभी उसका करंट वैल्यू क्या है? 12 रुपए। तो सिस्टम करंट वैल्यू के साथ उसका स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट कर देता है। एंड व्हेन यू पोस्ट द गुड्स रिसिप्ट, सिस्टम recalculates द मूविंग एवरेज प्राइस। सिस्टम ऑटोमेटिकली मूविंग एवरेज प्राइस को रिकैलकुलेट करता है। ठीक है? तो अभी के लिए हमारा स्टॉक का वैल्यू क्या है? अभी हमने गुड्स रिसिप्ट पोस्ट नहीं किया है, तो मटेरियल का स्टॉक वैल्यू इज 0, बिकॉज स्टॉक में अभी 0 क्वांटिटी है, तो स्टॉक का वैल्यू 0 हो गया। जैसे ही हम गुड्स रिसिप्ट करेंगे, 1000 क्वांटिटी का गुड्स रिसिप्ट होगा और स्टॉक का वैल्यू 12,000 होगा, तो सिस्टम मूविंग एवरेज प्राइस को रिकैलकुलेट करेगा। इन द मटेरियल मास्टर, मूविंग एवरेज प्राइस विल बी अपडेटेड टू 12 रुपीज। लेट्स पोस्ट द गुड्स रिसिप्ट। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? सर जो जो भी मटेरियल है सर, उसका जो लास्ट गुड्स रिसिप्ट होता है वो प्राइस वो कंसीडर कर लेता है सिस्टम? नहीं, लेट्स डू द मीगो। देखते हैं, उसको भी करके देखते हैं। सिस्टम हर बार क्या करेगा? एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेगा। ठीक है? पीओ नंबर डाला, क्वांटिटी 1000 हम रिसीव कर रहे हैं। कहाँ पे रिसीव कर रहे हैं? PA11 स्टोरेज लोकेशन 1000 में। चेक इट एंड पोस्ट द गुड्स रिसिप्ट। पोस्ट किया, मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, डिस्प्ले द मटेरियल डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करो। वैल्यू देखो, 12,000 कैलकुलेट किया स्टॉक अकाउंट में, GRIR अकाउंट में 12,000 रुपीज माइनस, एंड दिस इज माई GL account that is determined using valuation class 3000, 3 लाख वाला। ठीक है? तो स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे कितना कैलकुलेट हुआ? 12,000 रुपीज। मैंने क्या बोला? जब भी गुड्स रिसिप्ट होगा, स्टॉक का वैल्यू पीओ की प्राइस के साथ कैलकुलेट होगा, बिकॉज इट इज मूविंग एवरेज प्राइस। So 12,000 rupees is the stock value that is calculated by the system. Now let us display the material master. Go back, close this, display the material master record, go to accounting data and check the moving average price. It is 12 rupees because total stock quantity now is 1000 and stock value calculated is 12,000. So total stock value divided by total stock quantity equals to moving average price 12 रुपए। ठीक है?
So moving average price equals to total stock value divided by total stock quantity. Now let us take one more example. ठीक है, नाउ अगेन हमने 1000 क्वांटिटी का पीओ बनाया, बट दिस टाइम द प्राइस इज चेंज्ड इन द मार्केट. ठीक है, मार्केट में प्राइस चेंज हुआ, लेट अस सपोज 11 रुपए से अभी वो हमको मिल रहा है. करेक्ट. तो हमने वापस एक पीओ बनाया, इसी को मैं कॉपी करके बनाता हूँ. ठीक है, क्रिएट PIR में नहीं अपडेट कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम कॉपिंग इट, क्रिएटिंग विथ रेफरेंस टू परचेस ऑर्डर, और यहाँ पे मैंने प्राइस चेंज किया पीओ का 11 रुपए, बिकॉज मार्केट में मुझे वो अभी 11 रुपए से मिल रहा है. मैंने इसको चेक किया और मैं इसको सेव किया. नाउ कॉपी दिस पीओ एंड डू द गुड्स रिसिप्ट. गुड्स रिसिप्ट, परचेस ऑर्डर नंबर, एंटर, आइटम ओके, क्वांटिटी 1000, कहाँ पे ले रहे, प्लांट PA11 में, स्टोरेज लोकेशन 1000 में. चेक करो, पोस्ट करो. ठीक है, मटेरियल डॉक्यूमेंट इज पोस्टेड, डिस्प्ले इट, चेक द स्टॉक क्वांटिटी. अभी 2000 क्वांटिटी हो गया, पहले का 1000, अभी का 1000. नाउ गो टू डॉक्यूमेंट इन्फो, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, चेक द स्टॉक वैल्यू. कितना कैलकुलेट हुआ, 11000, बिकॉज पीओ का प्राइस क्या है, 11 रुपीज. 11 into 1000, 11,000 rupees. So stock value calculated is 11,000 rupees, because at the time of goods receipt, whenever there is price control V in material master record, system will calculate the stock value with PO price. तो PO का प्राइस क्या है, अभी 11 रुपए है, तो 11,000 रुपए हो गए. ठीक है, अभी टोटल स्टॉक कितना हो गया मेरे पास, 2000 हो गया, पहले का 1000, अभी का 1000. स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया, पहले 12,000 था, अभी उसी जनरल लेजर अकाउंट में 11,000 और प्लस हो गए. सो टोटल वैल्यू इज 23,000 डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक क्वांटिटी 2000. व्हाट इज द मूविंग एवरेज प्राइस, 11.5. नाउ 11,000 रुपए स्टॉक अकाउंट में ऐड हो गए. ये मेरा GL अकाउंट नंबर है. गो बैक, डिस्प्ले द मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड, go to accounting data, and you see moving average price is recalculated 11.5. Total stock value is 20,000, 23,000, and total stock is 2,000. Clear? Understood? तो ये क्या कर रहा है सिस्टम, मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो मूविंग एवरेज प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट में प्राइस घट रहा है तो मूविंग एवरेज प्राइस घट रहा है. तो ये मार्केट की प्राइस के साथ एक एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करते हुए हम हमारे स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. क्लियर? अंडरस्टूड? This is called as moving average price. Clear? Any doubt? Yes or no? No sir. Good. ठीक है. Now, at the time of goods receipt, let's take an example with standard price. ठीक है. तो अगर मटेरियल मास्टर में स्टैंडर्ड प्राइस है, तो इसका मतलब वी वांट टू वैल्यूएट, हमारा कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि उस मटेरियल का जो स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेशन होगा हमारे सिस्टम में, वो एक फिक्स प्राइस के साथ होगा. अभी सेम एग्जांपल अगर हम लेते हैं, हमने एक मटेरियल को क्रिएट किया और उसमें 10 रुपए स्टैंडर्ड प्राइस अगर हमने एंटर किया. ठीक है. सो एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट, एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट व्हेन इट इज स्टैंडर्ड प्राइस, अगर स्टैंडर्ड प्राइस है मटेरियल मास्टर में,
So at the time of goods receipt, valuation of stock takes place with material master price and not PO price. क्या होता है, मटेरियल मास्टर के प्राइस के साथ उसका वैल्यूएशन होता है, पीओ की प्राइस के साथ नहीं होता है, बिकॉज वी हैव डिसाइडेड टू वैल्यूएट आवर इन्वेंट्री विथ अ फिक्स्ड प्राइस, और वो फिक्स्ड प्राइस हमने मटेरियल मास्टर में मेंटेन किया है। तो वी आर टेलिंग सिस्टम कि इसका वैल्यूएशन मुझे कांस्टेंट प्राइस के साथ करना है, तो मार्केट में तो उसका प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा, राइट? तो इन मटेरियल मास्टर वी मेंटेन द प्राइस एज अ स्टैंडर्ड प्राइस। तो जब भी उस मटेरियल का मूवमेंट होगा, उसका वैल्यूएशन होगा, वो मटेरियल मास्टर की प्राइस से होगा, परचेस ऑर्डर की प्राइस से नहीं होगा। So for example, if we order 1000 quantities again with 12 rupees, मार्केट में उसका प्राइस 12 रुपीज है, तो एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट इस मटेरियल के स्टॉक अकाउंट में जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, 10,000 रुपीज। पीओ का प्राइस 12 रुपए है, हमने 1000 क्वांटिटी को ऑर्डर किया है, तो जब हम मटेरियल को रिसीव करेंगे, मटेरियल का स्टॉक वैल्यू हम क्या प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, 10 रुपए से, बिकॉज वी हैव मेंटेन्ड अ स्टैंडर्ड प्राइस। तो 10,000 रुपए यहाँ पे आ गए, तो पीओ तो 12,000 का है, 10,000 आ गए, 2,000 का तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। सो व्हाट इज दैट डिफरेंस? दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज पीपीवी, परचेस प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो अगर पीओ प्राइस और मेरा मटेरियल मास्टर का प्राइस अलग है, तो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट होगा, 2,000 रुपए का डिफरेंस आएगा, और 12,000 रुपए जो है वो GRIR क्लियरिंग अकाउंट में पोस्ट होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग को हम समझेंगे, पहले हम स्टॉक की वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट होगा वो 10,000 रुपीज कैलकुलेट होगा। लेट मी क्रिएट अ मटेरियल मास्टर अगेन विथ स्टैंडर्ड प्राइस MM01, एंटर बेसिक डेटा, परचेसिंग डेटा, अकाउंटिंग डेटा, कंटिन्यू, स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, वैल्यूएशन क्लास। नाउ मैं एक यहाँ पे अलग वैल्यूएशन क्लास यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 3002। स्टैंडर्ड प्राइस की जगह मैं यहाँ पे अभी मूविंग की जगह पे स्टैंडर्ड यूज करने वाला हूँ, और जब हम स्टैंडर्ड प्राइस को यूज करते हैं तो वी नीड टू स्पेसिफाई द प्राइस इन स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपए डाला, एंटर किया, सेव किया, कॉपी द मटेरियल, क्लोज इट, गो टू क्रिएट पीओ, ठीक है, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, रिफ्रेश इट। सो ये मैंने 12 रुपए के साथ बनाया था, ठीक है, इसी पीओ को कॉपी करके मैं नया पीओ बनाता हूँ, 12 रुपए। बस यहाँ पे मैं मटेरियल मास्टर को चेंज कर देता हूँ, $574। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस 1000 रुपीज, 12 रुपीज इज द पीओ प्राइस। सेव कर दो इसको। तो मैंने एक पीओ बनाया, अभी उसमें स्टैंडर्ड प्राइस का मटेरियल हमने ऐड किया है, क्वांटिटी 1000 है, पीओ का प्राइस 12 रुपए है। कॉपी द पीओ एंड डू द गुड्स रिसिप्ट। गुड्स रिसिप्ट,
पोस्ट इट, डिस्प्ले, चेक द क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी यहाँ पे अपडेट हुआ, ठीक है, चेक द वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट आ गया, ठीक है, दिस अकाउंट इज कॉल्ड एज प्राइस डिफरेंस अकाउंट, ठीक है, and you see a different GL account is picked here, 3,10,000, because I changed the valuation class to 3002. तो मटेरियल मास्टर में वैल्यूएशन क्लास चेंज किया तो यहाँ पे जनरल लेजर अकाउंट जिसमें वैल्यू पोस्ट करना है वो भी चेंज हो गया, और इसके स्टॉक अकाउंट में जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ वो 10,000 हुआ, तो इट इज कैलकुलेटेड विथ मटेरियल मास्टर प्राइस, नॉट विथ पीओ प्राइस। क्लियर, अंडरस्टूड? और जो भी डिफरेंस आएगा पीओ प्राइस में और मटेरियल मास्टर की प्राइस में, पीओ का प्राइस 12 रुपए है, मटेरियल मास्टर का प्राइस 10 रुपए है, दोनों में डिफरेंस आया 2 रुपीज, 2 इंटू पीओ का क्वांटिटी 1000, 2000 रुपीज इज पोस्टेड टू प्राइस डिफरेंस अकाउंट, ठीक है, क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? और अगर आप मटेरियल मास्टर को अभी डिस्प्ले करोगे तो उसका स्टॉक वैल्यू जो है वो आपको 10,000 ही वहां पे दिखाई देगा। Standard price is 10, total value is 10,000, total stock is 1,000, and for the sake of calculation system calculates the moving average price also, but ये सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पस के लिए, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। टोटल स्टॉक का वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस से कैलकुलेट हुआ है 10,000, स्टैंडर्ड प्राइस 10 है, टोटल स्टॉक इज 1000, तो अगेन यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्राइस इक्वल टू total stock value divided by total stock quantity. Any question? सर कुछ टाइम बाद वो स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो अगर चेंज होती तो आप चेंज कर सकते हैं ना स्टैंडर्ड कर प्राइस को, सकते, we बाद can change, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया? yes, yes, we can change. MR21 is the transaction code to change the price in the material master record. MR21 प्राइस फिर मूविंग हो या स्टैंडर्ड हो, you can change it. Clear, understood, any doubt, any question? So इतना ध्यान में रखना है आज के लिए कि मूविंग एवरेज प्राइस अगर मटेरियल मास्टर में है तो मटेरियल का जो स्टॉक वैल्यू है वो मूविंग एवरेज प्राइस, सॉरी, वो परचेस ऑर्डर प्राइस के साथ होता है, और अगर मटेरियल मास्टर में स्टैंडर्ड प्राइस है तो स्टॉक का वैल्यू एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट इज कैलकुलेटेड विथ मटेरियल मास्टर प्राइस एंड नॉट विथ पीओ प्राइस। टुमारो वी विल सी कि इनवॉइस रिसिप्ट पे स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो भी मैंने आज पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ो।